रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और मर्यादा की एक अनूठी गाथा है। इस महाकाव्य का सबसे भावुक क्षण तब आता है जब धरती माता अपनी पुत्री सीता को अपनी गोद में वापस ले लेती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता की धरती में समा जाने के बाद क्या हुआ? क्या भगवान राम ने भी उसी पल अपने प्राण त्याग दिए? रामायण बताती है कि माता सीता के जाने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश का पालन पोषण किया, राजकाज संभाला और फिर अंत में जल समाधि ली। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता सीता की धरती में समा जाने के बाद वे कौन से अनसुने पल थे और क्यों भगवान राम ने जल समाधि जैसा कठोर निर्णय लिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। रामायण कथा के उत्तरकांड अध्याय में सीता द्वारा 2 पुत्रों की जन्म की कहानी बताई गई है। कई लोग उत्तरकांड को उत्तर रामायण के नाम से भी जानते हैं। उत्तरकांड अध्याय के अनुसार जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट कर आते हैं तो कुछ समय बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करते हैं। जब प्रभु श्री राम तक ये समाचार पहुंचता है तो वे वेश बदलकर प्रजा के बीच जाकर उनके विचार जानते हैं। इसके बाद दुविधा की स्थिति में प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते हैं। इस दौरान सीता जी गर्भवती होती हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी लव और कुश नाम के 2 बालकों को जन्म देती हैं। इसके बाद एक घटनाक्रम के बाद लव और कुश अयोध्या में जाकर अपने पिता श्री राम से मिलते हैं। लव और कुश एक पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी ज्ञान था। एक दिन लव और कुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे लव कुश हैं और उनकी माता का नाम वन देवी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लव कुश उनके और देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वन देवी रखा गया था। प्रभु श्री राम के पुत्रों का समाचार सुनकर अयोध्या वासी खुशी से झूम उठे। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि सीता आकर स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण देगी तो प्रभु श्री राम सहज ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता आती हैं। सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण देते हुए हाथ जोड़कर और प्रभु श्री राम को देखे बिना कहती हैं कि यदि मैं पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी ना हो तो धरती माँ मैं आप में समा जाऊं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। सीता के मुख से ये बात सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट गई और स्वयं धरती माँ आकर सीता माता को अपने साथ ले गई। अपने सामने ऐसे विचित्र नजारा देखकर राजमहल में मौजूद लोग वैसे ही खड़े रह गए और माता सीता धरती में समा गई। सीता जी के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम भी इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठ जनों के समझाने पर श्री राम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्र लव और कुश का पालन पोषण किया। श्री राम ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लव और कुश का पूरा ख्याल रखा। रामायण कथा के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़कर जल समाधि ली थी। जल समाधि के पीछे भी एक घटना है। अयोध्या में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी कि एक दिन स्वयं काल एक ऋषि का रूप लेकर भगवान राम से मिलने आए। इस दौरान ऋषि ने श्री राम से वचन लिया कि उनकी गोपनीय बातों के दौरान कोई भी भवन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बीच में आने वाले व्यक्ति को इस भूमि को छोड़ना होगा। श्री राम ने ऋषि की बात मान ली और फिर उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। उधर काल अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, अब धरती पर आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आपको बैकुंठ लौट जाना होगा।
काल की बातें अभी खत्म नहीं हुई कि इतने में लक्ष्मण जी बिना आज्ञा के भवन में आए और कहने लगे, भ्राता राम, आपसे मिलने दुर्वासा ऋषि आए हैं। वे तुरंत ही आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने अयोध्या नगरी को श्राप देने की बात कह दी। इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए मुझे आपकी आज्ञा का अवहेलना करनी पड़ी। लक्ष्मण जानते थे कि अब उन्हें वचन के अनुसार भूमि को छोड़ना होगा। लक्ष्मण शेषनाग का रूप थे, इसलिए उन्हें विष्णु के अवतार श्री राम के जाने से पहले जाना ही था। इसलिए लक्ष्मण जी ने जल समाधि लेकर अपने मनुष्य शरीर को त्याग कर शेषनाग का रूप ले लिया। वहीं प्रभु श्री राम ने अपने सभी भाइयों में राज्य बांटा। लव को लवपुरी का राजा बनाया और कुश को अयोध्या नगरी का राज सिंहासन दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम सब कुछ त्याग कर समुद्र की तरफ चल पड़े। प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेकर मनुष्य शरीर त्यागा और विष्णु रूप लेकर बैकुंठ गमन कर गए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे श्री राम ने अपने जीवन का अंतिम अध्याय लिखा। ये सिर्फ एक जल समाधि नहीं थी, बल्कि ये हमें सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।